पीएम मोदी का फिर मिशन यूपी। आज प्रयागराज का दौरा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पीएम मोदी देंगे 1000 करोड़ की सौगात। दोपहर 2 बजे रैली को भी संबोधित करेंगे। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में सीएम की पसंद के तौर पर योगी, अखिलेश में गैप घटा। योगी को सीएम चाहने वाले अब भी 42%, अखिलेश का ग्राफ 1% बढ़ा। यूपी में निषाद पार्टी की नाराजगी का असर। योगी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी। मांझी, केवट, मल्लाह और निषादों को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का किया अनुरोध। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। बोले, छोटी सोच वाले कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। पिछली सरकारें केवल परिवार तक ही सोचती थी। जौनपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी की तारीफ की। कहा, गुंडागर्दी खत्म करने, मां बहनों की सुरक्षा और रोजगार पर जोरदार काम हुआ। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले रोड शो किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। मिर्जापुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर बोला हमला। कहा, ये नाथ संप्रदाय के हैं। जो ब्राह्मण टीका लगाता है और चोटी रखता है, ये उसके विरोधी हैं और ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामबाबू हरित का विवादित बयान। बोले, सवर्ण SC/ST एक्ट समेत सरकार की तमाम योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं। मैंने कई सवर्णों पर कार्रवाई कराई है और आगे भी कराऊंगा। पीलीभीत में आयोजित बांसुरी महोत्सव पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उठाए सवाल। कहा, व्यापार मंडल संगठनों से लिए गए 1-1 लाख रुपए वापस कराने के लिए डीएम को लिखूंगा चिट्ठी। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों। कांग्रेस ने साधा निशाना। नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने गढ़ में भरेंगे हुंकार। मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे विजय रथ यात्रा। कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस में एसआईटी करेगी जांच। एसटीएफ की रिपोर्ट को बनाया आधार। अकाली दल ने कहा, राजनीतिक बदला लेने के लिए चुनी सरकार ने दोबारा शुरू कराई जांच। पंजाब में सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त में बीजेपी से गठबंधन पर बगावत के आसार। आज की बैठक में होगा फैसला। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले, कांच की हांडी एक ही बार चढ़ती है। केजरीवाल जहां जाते हैं झूठ ही बोलते हैं। केजरीवाल जी अर्बन नक्सलाइट हैं। वो अफवाहों पे बातें करते हैं और अफवाही फैलाते हैं। और कांट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो दिल्ली में तुम्हारी कांट की हांडी चढ़ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा। कहा, पंजाब को दिया जा सकता है चंडीगढ़। अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा बताया। कहा, वो लोगों को गुमराह करते हैं। पंजाब चुनाव प्रचार में प्रकाश सिंह बादल की एंट्री। मुक्तसर साहिब में अकाली दल के प्रचार में रहे शामिल। बोले, सेहत ठीक रही तो प्रचार में उतरूंगा। कर्ज माफी की मांग को लेकर पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन। चन्नी सरकार की बढ़ी मुश्किल। 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले बिल का विरोध किया। कहा, इससे नागरिकों की निजता का हनन होगा। 12 सांसदों के निलंबन का विरोध जारी। राज्यसभा के विपक्षी सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में एसपी सांसद जया बच्चन भड़की। बीजेपी सरकार पर किया हमला। बोली, आपको श्राप देती हूं कि आपके बुरे दिन जल्दी आएंगे। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं।
पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के ईडी दफ्तर में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 6.5 घंटे तक हुई पूछताछ। निलंबन को लेकर विपक्ष पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। लंबित बिलों को पास कराने की रणनीति और हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही चलाने की चुनौती पर चर्चा संभव। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने मांगा इस्तीफा। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर संसद में विपक्ष का विरोध। चुनाव सुधार बिल पर चर्चा के दौरान लहराए गए टेनी के विरोध में पोस्टर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं उसे सरकार उठाने नहीं देती। जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं देती। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने संसद का किया घेराव, टेनी का पुतला फूंका। टेनी के इस्तीफे पर संसद से सड़क तक संग्राम। संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त नारेबाजी। 5 दिन से गायब हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। The government's the narcotic drugs गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज दोपहर 12:30 बजे गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे विपक्षी दल। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बेअदबी के मामलों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की है। 2018 से लंबित है बिल। पंजाब में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कपूरथला मामले में गिरफ्तार ग्रंथी को रिहा करने की मांग की। बोले, बेअदबी के मामलों की जांच के लिए एसजीपीसी बनाएगी 2 सदस्यीय कमेटी। भूपेंद्र पटेल के गुजरात का सीएम बनने के बाद पहला चुनाव। राज्य की करीब 8,686 ग्राम पंचायतों के आज आएंगे नतीजे। 19 दिसंबर को हुए चुनाव में करीब 76% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ठाकरे हाउस के न्यू राष्ट्रवादी भवन में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जम्मू में गुपकार गठबंधन की बैठक होगी। प्रदेश के हालात की समीक्षा और दिल्ली में हुई परिसीमन आयोग की बैठक को लेकर चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक मिलिट्री एक्साइज में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में 3 दिन के एक्साइज की कल हुई शुरुआत। क्रिसमस का जश्न टालने की डब्ल्यूएचओ ने की अपील। कहा, शोक मनाने से अच्छा है जश्न ना मनाएं। यूरोप में बेतहाशा बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन केस। देश में भी लापरवाही ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 और केस सामने आए। नए वेरिएंट के कुल केस 24 हुए। दिल्ली कैबिनेट और डीडीएमए की बैठक। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 168 तक पहुंचा। ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड के इंतजाम। केंद्र से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी। केंद्र सरकार बोली, हर हालात से निपटने की है पूरी तैयारी। यूपी के रामपुर में विदेश से आए 98 यात्री लापता। इस लापरवाही से कैसे थमेगा ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में अभी तक नहीं है एक भी ओमिक्रॉन का केस। अलर्ट मोड पर सरकार। सबसे ज्यादा टेस्ट होने की बात कही। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का 5वां दिन। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी के खिलाफ हड़ताल पर हैं डॉक्टर। रात में निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से मिला कफ सिरप पीने से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में मिला कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत। कई बीमार। सरकार ने जांच के आदेश दिए। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। स्टाइपेंड और नियुक्ति को लेकर इंटर्न्स भी हड़ताल में शामिल। मरीजों को हो रही है परेशानी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।